की जय हो। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय साक्षात् परब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमो नमः। अखंड मंगलाकारं चराचरं व्याप्तं न तत्फलं श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करोति सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपते नमो नमः। ओम विष्णु 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 परमात्मने ब्राह्मणो द्वितीय प्रहादे श्री श्वेते कलियुगे काले प्रथम चरण दीपो भारत खंडे आर्यावताते ब्रह्मदेशे पुण्य क्षेत्रे बौद्ध अवतारे मासना मासे पवित्र मासे माहित्यादि पुण्य मासे कार्तिक मासे माहित्यादि शुक्ल पक्षे तीर्थो नाम तीर्थों षष्ठी तीर्थों शुभवासरे पवित्र वासरे बुधवार वासरे गोत्रवन्नो नामने महाशौनि गोत्रवन्नो नामने स्वर्गवासी श्री कमलेश देवी नामने भगवान विष्णु गरुड़ पुराण कथा कथामात्यादि च पाप पुण्य जन्म जन्मांतरम प्रारंभ इत्यादि कृष्य च श्री बृहद धन्ना भक्त वृद्धाश्रम महात्यादि च पुराण कथा कथामात्यादि सर्वदा कल्याण हेतु महाप्रमेश्वर नमो नमः। हे श्री जगदीश्वर नारायण नमो नमः। बोल गरुड़ भगवान की जय हो। हरि ओम सर्वदा कल्याण महापवित्र नमो नमः। इस प्रकार नर की यातनाओं का वर्णन सुनकर गरुड़ जी फिर पूछते हैं कि हे केशव, किन पाप कर्मों से जीव यम मार्ग में जाता तथा वैतरणी नदी में पड़ता तथा किन पापों से नरक में जाता है, कृपा करके यह मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, जो पुरुष सर्वदा पाप कर्मों में फंसे रहते हैं और शुभ कर्मों की निंदा कर उनके विरुद्ध होकर चलते हैं, वे ही पापी लोग एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में पड़ते हैं एवं एक दुख से निर्मित हो दूसरा दुख भोगते हैं तथा एक भय से छूट दूसरे भय में पड़ते हैं। हे गरुड़, हम पहले कह आए हैं कि धर्मराज के पूर्व जाने को 4 दरवाजे हैं। उन चारों में से पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर के 3 दरवाजों में से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं, शेष दक्षिणी द्वार से पापी पुरुषों का गमन होता है। इसी दक्षिणी द्वार से यमपुर जाने में अंतर दुखदायी यम मार्ग है, उसी में वैतरणी नदी आती है, उसे लांग कर जाना पड़ता है, महान घोर दुख उठाना पड़ता है। अब उसमें जिस प्रकार के पापी पड़ते हैं उन्हें सुनाता हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय हो। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गौ हत्या करने वाले, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, स्त्री हो या पुरुष हो, और जो छुप कर पाप करने वाले, विश्वासघाती, इस प्रकार के लोग दक्षिणी द्वार से वैतरणी में पड़ते हैं। और जो गुरु का खाने वाले एवं देवता संबंधी धन खा जाए और ब्राह्मणों का धन हरण कर ले, स्त्रियों का धन हरण कर ले अथवा पीछे न दे, बच्चों का धन हरण कर ले, इस प्रकार के पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। और जो ऋण देकर वापस न दे एवं किसी की रखी हुई अमानत पचा जाए, लौटा कर न दे, विश्वास दिलाकर उसे धोखा दे, अंत में जहर मिलाकर किसी को मार डाले, इस प्रकार के पापी वैतरणी में पड़ते हैं। जो पुरुष दूसरों के दोष ग्रहण कर उसकी निंदा में लगा रहे, अपने गुणों की स्तुति करे, गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या रखे, नीच पुरुषों से प्रेम करे तथा श्रेष्ठ पुरुषों से विमुख रहे, ऐसे पापी वैतरणी में पड़ते हैं। तीर्थों की सज्जन पुरुषों, श्रेष्ठ कर्मों, गुरु की देवताओं की निंदा करे, पुराण वेद मीमांसा न्याय एवं वेदांत शास्त्र आदि की तर्क वितर्कता करे सके निंदा करे, ऐसे पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। दूसरों को दुखी होते देख प्रसन्न होते हैं एवं दूसरे को प्रसन्न देख कर दुखी होते हैं, सदा मुंह से गाली गलौज करते हैं, चिंत में सदा दुष्टता रखते हैं, ऐसे ही वैतरणी में पड़ते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय हो। जो अपनी भलाई की बातें नहीं सुनते एवं शास्त्रों के वचन भी नहीं सुनते, अभिमान में ऐंठ कर नरम होते हैं, स्वयं
आपको पंडित माने, ऐसे ही मूर्ख वैतरणी में पढ़ते हैं। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता धर्म रहित हुए दिन रात रोते रोते यम मार्ग में यमदूतों द्वारा वैतरणी में डाले जाते हैं। और पापी जिन्हें यमदूत ताड़ना करते हैं फिर वे वैतरणी में पड़ते हैं। हे गरुड़, अब उनको भी मैं कहता हूँ जो माता पिता गुरुदेव एवं आचार्य को तथा प्रतिष्ठित व पूजनीय पुरुष का अपमान करते हैं वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो पुरुष पतिव्रता श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुई स्त्री को द्वेष से छेड़ता है, इस प्रकार के सुशील पंडित धर्मात्मा पति को द्वेष से स्त्री छोड़ती है तो ऐसे पापी वैतरणी में पड़ते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के सहस्त्रों गुणों को देख जो द्वेष करते उनमें दोष ही दोष आरोपण करते रहते हैं, सदा उसकी निंदा करने में लगे रहते हैं, ऐसे ही पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण को जितने परिमाण के दान की प्रतिज्ञा करके फिर देते समय उतना दान नहीं देते और जो अपने घर बुलाकर ब्राह्मण को दान पात्र नहीं धरता और नहीं देता, ऐसे दोनों ही वैतरणी में पड़ते हैं, कभी निकलते नहीं। जो ब्राह्मण को दान करके फिर वह दान हर लेता है, दान करके पश्चाताप करता है, विद्वान ब्राह्मण से कर्म कांड जप आदि कराकर दक्षिणा नहीं देता या पूरी दक्षिणा नहीं देता, दूसरे को भी दान देने से रोक लेता है और जो आजीविका मिल रही हो उसे जानकर निवारण कर देता है, ऐसा पापी वैतरणी में पड़ता है। यज्ञों में विघ्न डालकर उन्हें विध्वंस कर तथा जहाँ भगवत कथा हो रही हो जाकर उसे भंग कर देते हैं। गोचर पृथ्वी को अपनी बनाकर उसमें खेती बो देते हैं, ऐसे पापी वैतरणी में पड़ते हैं। यदि ब्राह्मण घी तेल गुड़ खांड दूध आदि रस पदार्थों का व्यापार करे और शूद्र स्त्री को घर में रखे, वेदोगत यज्ञों के अंतरिक्त अपने पेट के लिए पशु मार मार कर मांस खाने लगे, ऐसा ब्राह्मण वैतरणी में पड़ता है। और जो ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट हो अर्थात संध्या वंदन सेवा पूजा आदि नहीं करता, मांस खाता मद पीता, किसी की भी आज्ञा न चल पाता, शास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन न करे, ऐसा पापी वैतरणी में पड़ता है। और शुद्ध होकर वेद पढ़े, कपिला गौ का दूध पान करे, यज्ञोपवीत पहन ले और ब्राह्मणी के साथ विवाह कर ले, ऐसा वैतरणी में पड़ता है। और जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करे या दूसरे की पत्नी को हर लेता है या कन्या का सत्व भंग करे एवं सती स्त्रियों के सत्यता को दूषित करे, ऐसा पापी वैतरणी में पड़ता है। बहुत से वेद शास्त्रों से निषिद्ध आचरण करने वाले, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने कर्म करने वाले मूढ़ पुरुष वैतरणी में पड़ते हैं। और विष्णु भगवान की जय।